हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 6। उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज पीवी डायग्राम। पीवी, इसको पीवी डायग्राम भी बोला जाता है और इसको पीवी कर्व भी बोला जाता है और इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों पीवी डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। बेसिक कंसेप्ट मतलब इसके पहले जो स्टडी किया है वो मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगी, क्योंकि उसमें पीवी डायग्राम में वर्क डन का बहुत ज्यादा यूज है। तो पहले हम वर्क डन के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे, उसके बाद हम पीवी डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने स्टडी किया कि कोई भी सिस्टम की हीट एक्सचेंज दो तरीके से होती है। सपोज हमने एक सिस्टम लिया यहाँ पे और ये इसमें गैस भरा हुआ है, इसमें एक पिस्टन लगाया हमने, तो इसकी जो हीट है वो एक तो बाहर जाएगी, एक तो बाहर की हीट अंदर आएगी। मतलब यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एब्जॉर्ब करना या फिर रिलीज करना। तो हीट एक्सचेंज दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये सिस्टम हीट बाहर डालेगा या तो बाहर से अंदर लेगा, राइट। तो ये दो तरीके से कैसे होती है देखो। एक तो अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब इसको हीट अप्लाई करेंगे, राइट ना। हीट अप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पे हम लोग एक बर्नर लगाएंगे और उसको हीट अप्लाई करेंगे। तो हीट अप्लाई करने के बाद ये सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फिर ये सिस्टम क्या करेगा, वो एनर्जी सराउंडिंग को देगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया। मतलब एक तो इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हम कैसे चेंज कर रहे हैं, हीट अप्लाई करके, राइट। और दूसरा मतलब पहला पार्ट हो गया हीट एक्सचेंज का, मैं यहां पे लिखती हूं हीट एक्सचेंज इन टू वेज। पहला, एक तो हम इसको हीट अप्लाई करते हैं और दूसरा एक तो हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब वर्क डन। वर्क डन कैसे होता है, यहां पे हीट की जरूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ पे गैस, सपोज गैस किसी तरह से एक्सपांड हुआ, गैस एक्सपांड हुआ तो ये इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, राइट ना। ये भी हमने स्टडी किया, इसके पहले के लेक्चर्स देखो, उसमें मैंने वही बताया है। अगर गैस एक्सपांड हुआ तो ये इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई होने के बाद पिस्टन ऊपर जाएगा, तो पिस्टन कितना ऊपर गया, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। वो हमने dx से डिनोट किया सपोज। तो गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से पिस्टन ऊपर हुआ, मतलब F इंटू dx क्या हुआ, वर्क इज डन, राइट। एक ये हो गया। दूसरा, एक पिस्टन अगर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। पिस्टन ने अगर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो उसकी वजह से गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब गैस नीचे कंप्रेस्ड होगी। वहां पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब नीचे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अभी ऊपर हुआ था, अभी नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, W इज इक्वल टू F इंटू dx। ओनली यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइन लगेगा, मतलब निगेटिव। एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा निगेटिव होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। जहां पे गैस एक्सपांड हुआ वहां पे हमने पॉजिटिव वर्क डन देखा था, जहां पे गैस कंप्रेस हुआ वहां हमने निगेटिव वर्क डन देखा था। ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम पॉजिटिव रहा तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि हमने वर्क डन का फॉर्मूला भी बताती हूँ, वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं, उसमें से जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसी से हमने वर्क डन का फॉर्मूला भी बनाया था, आपको याद होगा। क्या फॉर्मूला बनाया था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला यूज किया था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो F का फॉर्मूला हमने P इंटू ए डाला, तो P इंटू ए इंटू dx, और a dx की जगह पे हमने dv यूज किया, दैट इज इक्वल टू P dv। तो वर्क डन का ये नया फॉर्मूला हमने यहाँ पे इन्वेंट किया था, जो कि हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे हमने देखा हीट एक्सचेंज दो तरीके से हो रही है। यहाँ पे जब गैस एक्सपांड होता है मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, मतलब वर्क इज डन हियर ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, और अगर पिस्टन गैस के ऊपर वर्क कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट ना। इसका मतलब यहाँ पे भी हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है,
एक तो सराउंडिंग को जा रही है, एक तो सराउंडिंग से अंदर आ रही है। मतलब हीट एक्सचेंज यहाँ पे दो तरीके से होती है, एक तो हीट अप्लाई करके, एक तो वर्क करके। वर्क डन से जो हीट होती है उसको हम मैकेनिकल वर्क डन बोलते हैं। मतलब मैकेनिकली हीट यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है और ये नॉन मैकेनिकली हीट एक्सचेंज हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने हीट अप्लाई की थी। तो यहाँ पे ये जो वर्क है इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूलेज है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखो बच्चों, वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले अभी अभी मैंने आपको बताया। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू dx होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको ग्रेविटेशनल वर्क चाहिए, ग्रेविटेशनल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh, इसको ग्रेविटेशनल वर्क भी बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हमने स्टडी किया है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V। ओके, पोटेंशियल दैट मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे हमने कहा था, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये Q इंटू V रहेगा। वैसे बहुत सारे वर्क डन देखे हमने, और अभी जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा वो क्या है, दैट इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V भी बोलते हैं या फिर P इंटू DV भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत सारे फॉर्मूलेज है, लेकिन इनमें से ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए यूज करते हैं। तो आज हम इसी फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, P इंटू डेल्टा V। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इस फॉर्मूले की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर था, देखो हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पे पिस्टन जो है प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, गैस जो है पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो ये प्रेशर अगर आपको कांस्टेंट दिया है, सपोज दैट प्रेशर इज कांस्टेंट हियर, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, राइट। तो चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे बस P दिया है, चेंज इन प्रेशर नहीं दिया है। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर कंसीडर करो कि प्रेशर वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली प्रेशर चेंज हो रहा है, तो उस वक्त आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रेशर वेरिएबल है तो उस वक्त हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस वक्त हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस वक्त आपको वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना है, पीवी डायग्राम यूज करना है। मतलब मेन पर्पस क्या है पीवी डायग्राम का, अगर आपको वेरिएबल प्रेशर का वर्क डन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीवी डायग्राम यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, ये मेन पर्पस है पीवी डायग्राम का, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन देखो क्या है पीवी डायग्राम की। कभी कभी आपको पीवी डायग्राम का डेफिनेशन भी पूछा जाता है। The graphical representation of equation of state of a system of a gas is called as the PV diagram। मतलब यहाँ पे ग्राफ में हम लोग एक y एक्सिस लेते हैं, x एक्सिस लेते हैं। x एक्सिस के ऊपर हम लोग वॉल्यूम लेंगे, y एक्सिस के ऊपर हम लोग प्रेशर लेंगे, और यहाँ पे सपोज ग्राफ हमें ऐसा मिला है, तो ये होगा आपका, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये रहेगा V1 P1 और ये रहेगा V2 P2। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे V1 प्रेशर, V2 प्रेशर, यहाँ पे V3 प्रेशर, V1 V2 ऐसे हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे दिस इज P1 P, यहाँ पे P1 दिया है ना, तो ये P1 P P2, मतलब प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है ऐसे दिख रहा है, राइट ना। ये इनिशियल प्रेशर ज्यादा था, फिर प्रेशर कम होते 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 यहाँ तक आया, मतलब इनिशियल प्रेशर ज्यादा था ऐसे हम लोग बोल सकते। तो ये जो डायग्राम बनाया है हमने, इसको कहा जाता है पीवी डायग्राम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
PV कर्व और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। ये बात याद रखो, कभी कभी वो लोग इंडिकेटर डायग्राम बनाओ ऐसे भी बोल सकते हैं ऑफ एन आइडियल गैस, तो उस वक्त आपको ऐसे दिखाना है। ओके, तो ये PV डायग्राम से रिलेटेड डिटेल में स्टडी हम लोग करने वाले हैं। देखो याद रखो, PV डायग्राम क्यों यूज होता है? जब प्रेशर वेरिएबल होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? PdV या P डेल्टा V। लेकिन अगर वर्क डन वेरिएबल है तो उस वक्त आप PV डायग्राम यूज करोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, PV डायग्राम का यूज करके हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। सपोज आपको एक डायग्राम दिया है और वहां पे वर्क डन कुछ ऐसे दिया है। सपोज ऐसा कर्व दिया है आपको A to B, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, और बोला कि यहाँ का वर्क डन निकालो। तो पहले हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। सपोज ऐसे कर्व दिया है तो इस ऐसे फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया और ये स्ट्रिप में देखो ये क्या रहेगा, आपका चेंज इन वॉल्यूम रहेगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर है, सो दैट इज सॉरी वेरिएबल प्रेशर है, तो ये आपका प्रेशर रहेगा। तो इसमें अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालें तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप। क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ स्ट्रिप। हमने मैथमेटिकल मेथड स्टडी किया था, याद होगा आपको 11th स्टैंडर्ड में। उसमें हमने ऐसे ग्राफ का यूज करके इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन स्टडी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे लेंथ क्या है P और dV, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड क्या आएगा PdV। ये किसका फॉर्मूला बना? दैट इज इक्वल टू वर्क डन। देखो यहाँ पे छोटा सा वर्क डन हमने कंसीडर किया है, छोटा सा वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम कंसीडर किया क्या? नहीं। तो छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया, मतलब ये इस स्ट्रिप के लिए वर्क डन होगा, होल कर्व के लिए वर्क डन नहीं हुआ, ये इस स्ट्रिप के लिए वर्क डन हुआ, राइट ना। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन लेना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन लेना है तो हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू W। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज dW। सो दैट इज इक्वल टू, स्ट्रिप को इंटीग्रेट किया मतलब dW की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, PdV पुट करेंगे। यहाँ पे P तो कांस्टेंट है तो P हमने बाहर निकाल लिया, वो चेंज नहीं हो रहा है तो हमने उसको बाहर निकाल लिया। तो इसको अगर मैंने बाहर निकाला तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dV को। सपोज इंटीग्रेट मैंने यहाँ पे dV VI कंसिडर किया और मैंने ये VF कंसिडर किया, मतलब फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो dV को हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट करेंगे। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला मुझे क्या मिला यहाँ पे, P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम इंटू dV। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम dV हमने किया, ये जो है ये पूरा यहाँ पे एरिया इसके अंदर आ रहा है, राइट ना। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ होल वॉल्यूम। इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी कर्व का वर्क डन निकालना है, अगर आपको ग्राफ दिया है और आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, वो ग्राफ का अगर आपने बस एरिया भी निकाला तो भी आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पे हमें वर्क डन के 3 फॉर्मूलेस मिल रहे हैं, बताती हूँ। पहले ये समझ में आया, देखो इसके बाद में 3 फॉर्मूलेस बताती हूँ। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक कर्व लिया, कर्व में एक छोटी सी स्ट्रिप ली, स्ट्रिप का हमने एरिया निकाला, दैट इज PdV। वो छोटा सा वर्क डन हुआ dW। हमें टोटल वर्क डन चाहिए था इसलिए हमने इंटीग्रेट किया dW। सो वहां पे हमने फॉर्मूला पुट किया PdV। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI टू V लिया, VF लिया, मतलब इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिला, चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में वो हमें मिला। तो उससे हमें पता चला कि ये क्या आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व भी आ रहा है। ओके, तो इससे हमें 3 फॉर्मूलेज मिल रहे हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला, इसके पहले का फॉर्मूला। तो वर्क डन के 3 फॉर्मूलेज देखो। व्हेन वर्क डन इज कांस्टेंट, वर्क डन व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन P is constant,
जब P कांस्टेंट रहेगा तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? When P is constant, then we use the formula. Which formula we use here? That is W is equal to PdV. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अगर सेकेंड फॉर्मूला, वर्क डन व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल. अगर P वेरिएबल है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देन वी यूज द फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अगर प्रेशर वेरिएबल है तो V1 टू V2 या फिर VI टू VF हम लोग ले सकते हैं. और अगर आपको ग्राफ दिया है, क्या दिया है? ग्राफ दिया है, तो उस वक्त आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे. देखो, तो ये तीनों फॉर्मूले से हमें यहाँ पे वर्क डन मिलता है. अगर P यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम PdV फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर वर्क डन P वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेट करेंगे उसको. और अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, बस एक ग्राफ दिया है, तो ग्राफ के ऊपर से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या यूज करोगे? एरिया अंडर द ग्राफ यूज करोगे. तो इसमें हमें पीवी डायग्राम का यूज करके यही फॉर्मूला यूज करना है, एरिया अंडर द ग्राफ, और उसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एक्सरसाइज में, द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ड्रॉ अ पीवी डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन. तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक पिस्टन लिया, एक सिलेंडर लिया, वो सिलेंडर में हमने गैस भरा और एक पिस्टन से उसको फिक्स्ड किया. ठीक है. तो कंसीडर करते हैं इनिशियली ये पिस्टन जो है वो उसका प्रेशर ज्यादा था, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 था. इनिशियली इसका प्रेशर ज्यादा था, उसकी वजह से यहाँ पे जो गैस है उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं गैस एक्सपांड हो रही है. ओके, गैस एक्सपांड हो रही है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 था, धीरे धीरे गैस एक्सपांड हुई, इसका मतलब V2 बढ़ गया. तो इससे हमें V1 इज लेस देन V2 ऐसे मिलेगा. राइट ना. इसका मतलब क्या होगा? अगर गैस एक्सपांड हो रही है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज द एक्सपांशन, एक्सपांशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है. अगर सोचो ये गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब पिस्टन क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है. अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज. अगर प्रेशर नीचे आ रहा है तो पिस्टन नीचे आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या? धीरे धीरे गैस एक्सपांड हो रही है, मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है. पिस्टन ऊपर जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो प्रेशर डिक्रीज का ग्राफ हमें कैसे मिलेगा? ये देखो P1 और ये देखो P2. यहाँ पे क्या है? इनिशियली प्रेशर ज्यादा था और धीरे धीरे प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. मतलब गैस, ये जो ग्राफ है, ये कर्व हमें ऐसे मिल रहा है. और इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा था यहाँ पे और धीरे धीरे यहाँ पे इनिशियली वॉल्यूम कम था. देखो यहाँ पे कितना होगा? सपोज ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3. तो पहले इनिशियली वॉल्यूम कम था और धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ? एक्सपांड हुआ. गैस का वॉल्यूम एक्सपांड हुआ. एक्सपांशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे. तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा? देखो, वर्क डन इज इक्वल टू हमने क्या लिया है? इंटीग्रेशन ऑफ PdV. राइट ना. अगर यहाँ पे हम लोग P को बाहर निकाल के इंटीग्रेट करते हैं dV को, तो dV की केस में ये रहेगा V1 टू V2. तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला मिलेगा. राइट ना. तो यहाँ पे V2 ज्यादा है और V1 कम है, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है. V2 कितना है? यहाँ पे 3 है और V1 कितना है? 1 है. तो अगर इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया, ये पता है ना आपको, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? P इंटू V. और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का
V1 टू V2 लिमिट लगा देंगे और फिर हम इसको डाल के उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये डिटेल में सारी बातें याद आएगी। बस इतना याद रखो, dv का इंटीग्रेशन होता है v और उसके लिमिट को हमें पुट करना पड़ता है V1 टू V2 और फिर वो आगे जाके वो लिमिट का ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। पहले V2 डालते हैं, फिर माइनस लेते हैं एंड देन V1 डालते हैं और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं। ऐसे हम लोग इंटीग्रेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा V1 का, V2 माइनस V1 का, वो क्या रहेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो P तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। मतलब देखो, ड्यूरिंग एक्सपांशन वर्क डन हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि एक्सपांशन के वक्त वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये बात आपको बस याद रखनी है। एक्सपांशन के वक्त वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसीलिए हमें चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलता है? पॉजिटिव। और वर्क डन का फॉर्मूला अगर P इंटू dv है, इसमें dv अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप ये ग्राफ प्लॉट करें, आपकी नोट्स में ये सभी दिया है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ के ऊपर से आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो इसमें हमें वर्क डन क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे dv जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, इसीलिए हमें वर्क डन क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसके अपोजिट ग्राफ देखते हैं। देखो, यही ग्राफ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं P2 बोलती हूँ और इसको P1 बोलती हूँ और इसको V2 बोलती हूँ, इसको V1 बोलती हूँ। इसका मतलब क्या? देखो, अब यहाँ पे गैस एक्सपांड नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा, मतलब अब सराउंडिंग गैस के ऊपर वर्क कर रहा है। अब क्या हो रहा था? गैस सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही थी, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही थी, मतलब सराउंडिंग के ऊपर वो काम कर रही थी। अब सराउंडिंग गैस के ऊपर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का प्रेशर अभी कम हो गया, मतलब ये पिस्टन यहां से फोर्स लगाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब सराउंडिंग गैस के ऊपर वर्क करेगी तो पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन अगर नीचे आया तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। मतलब इनिशियली V1 ज्यादा था, अब जब गैस नीचे आ रही है तो उसकी वजह से V2 क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब हम अब क्या रिलेशन बनाएंगे? V1 इज ग्रेटर देन V2, ये रिलेशन बनेगा, राइट। क्योंकि इनिशियली प्रेशर क्या था? जो प्रेशर था वो कम था और फाइनल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया, मतलब हम उल्टा रिलेशन बनेगा। P1 इज ग्रेटर देन लेस देन P2। देखो, P2 ज्यादा है, P1 कम है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे आ रहा है, राइट। और यहाँ पे अब क्या होगा? V2 कम रहेगा और V1 ज्यादा रहेगा, क्योंकि गैस प्रेशर जितना नीचे आएगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, बढ़ेगा, पिस्टन जितना नीचे आएगा उतना ही वॉल्यूम कम होते जाएगा। ओके, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? P इंटू इंटीग्रेशन V1 टू V2 इंटू dv। इसका मतलब P इंटू V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू P इंटू V2 क्या है? छोटा है, V1 बड़ा है। V बड़े नंबर को कौन सा साइन है? निगेटिव। देखो, ये 3 और ये 1, मतलब 1 माइनस 3 हमें -2 आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मतलब हमें निगेटिव मिल रहा है वॉल्यूम, राइट ना। इसकी वजह से वॉल्यूम निगेटिव है, इसकी वजह से हमें वर्क डन भी क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। ऐसे हमें यहाँ पे निगेटिव वर्क डन मिलता है। कब मिलता है? जब गैस क्या होती है? कंप्रेस होती है। ओके, गैस कंप्रेस होगी तो चेंज इन वॉल्यूम हमें निगेटिव मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव मिलेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P इंटू dv। अगर dv यहाँ पे निगेटिव है तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। ओके, तो इससे आपको बस एक बात याद रखनी है, जो इसके पहले भी हमने देखी थी, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन द गैस वर्क डन हो रहा है। व्हेन वर्क डन ऑन द गैस होता है तो वहां पे हमें निगेटिव साइन मिलती है। जब वर्क डन बाय द गैस होता है तो वहां पे हमें पॉजिटिव साइन मिलती है। वर्क डन
बाय द गैस, ये बात आप याद रखो, एक साइड मार्जिन में लिख के रखो। देन बाय द गैस होगी तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। एंड व्हेन वर्क डन ऑन द गैस होगा तो हमें कौन सा साइन मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। समझ में आया, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, गैस का ले रहे हैं, उसके लिए। ओके, वैसे दोनों डायग्राम आपको निकालनी है और दोनों डायग्राम का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एरो अपोजिट आएगा। ओके, ऐसे आप लोग ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करोगे। इसके लिए देखो हम 2 एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज हमने मिल्क बॉईल करने के लिए रखा है। एग्जाम्पल डायग्राम निकाल के बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने सपोज मिल्क बॉईल करने के लिए रखा है, तो मिल्क एक सिस्टम बन गया। ओके, ये क्या हुआ, एक सिस्टम। तो मिल्क जब आप लोग बॉईल करोगे तो मिल्क ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सराउंडिंग है, मिल्क ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क का प्रेशर ज्यादा है और सराउंडिंग का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि सराउंडिंग अगर प्रेशर लगा तो मिल्क नीचे रहता, लेकिन मिल्क ऊपर आ रहा है मतलब मिल्क का प्रेशर बढ़ गया। उसकी वजह से अब मिल्क किसके ऊपर काम कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब मिल्क एक्सपांड हो रहा है, और मिल्क जब एक्सपांड होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा। और सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वर्क डन क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आए, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन राइट, वर्क डन बाय द सिस्टम देन वी विल गेट द पॉजिटिव, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम वी विल गेट द निगेटिव। इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्प्रिंग हमने ली और वो स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया। जैसे ही आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग का वॉल्यूम कम होगा, राइट ना। कंप्रेशन के वक्त स्प्रिंग यहाँ पे सिस्टम है ऐसे कंसीडर करो, तो हम स्प्रिंग के ऊपर काम करें, मतलब ऑन द सिस्टम हम काम कर रहे हैं, स्प्रिंग के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो उस वक्त स्प्रिंग कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका मतलब निगेटिव वॉल्यूम मिलेगा, और इसीलिए हमें वर्क डन भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। समझ में आया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके नोट्स में भी दिए हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक नोट डालोगे। नोट देखो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव। ये क्यों, ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। सपोज आपको एक ग्राफ दिया है यहाँ पे और बोला है फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, फाइंड वर्क डन व्हेन अ गैस एक्सपांड्स। गैस यहाँ पे एक्सपांड हो रही है, देखो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ, इंक्रीज हो रहा है मतलब गैस expands from A to B। ओके, और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, W फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर पीवी डायग्राम दिया है, ग्राफ दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। देखो अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींचती हूँ, दिस इज 1 दिस इज 3। ओके, तो ये क्या बना, एक ट्रिपेजियम बना। ओके, तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ क्या आएगा, एरिया अंडर द ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब इन दोनों की सम। तो ये पैरेलल साइड देखो, ये कितनी है, ये कितनी है 2, मतलब ये भी कितनी आएगी 2, ये कितनी है 4, तो ये कितनी आएगी 4। तो इन दोनों की सम मतलब 2 + 4 इंटू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस इज 1 दिस इज 2, तो यहाँ पे इंटू हम क्या करेंगे 2, तो ये 2 कैंसिल होगा और 2 + 4 हमें क्या मिलेगा 6, और इसका यूनिट क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर, ये यूनिट मिलेगा। इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 101.3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
तो ये ऐसे हम लोग इसका एरिया निकालेंगे और इससे आपको वर्क डन मिलेगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है। द सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ्स एज शोन इन फिगर। डायग्राम दी है देखो नीचे। कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। हर एक केस में वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपको। तो हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ग्राफ देखो क्या है, ग्राफ में निकालती हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम दिया है ABCD। यहां से A to B चेंज हो रहा है गैस, देन B to C चेंज हो रहा है, देन C to D, देन D to A। तो हर एक स्टेप के लिए हमें वर्क डन यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन AB। ओके, AB को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है देखो 6, बस इतना ही प्रेशर है। तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, या फिर हम बोल सकते हैं PdV, दैट इज इक्वल टू PdV। चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, 6 ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 0, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। P2 माइनस P1, यहाँ पे 6 ही है, P1 बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। इनटू क्या है, 10⁵ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू 10⁵ इनटू वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है देखो। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 6, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2, यहां से यहां तक मतलब 6 माइनस 2 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। 6 माइनस 2 इनटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, लीटर है, लीटर को मीटर क्यूब में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। समझ में आया। देखो प्रेशर यहाँ पे 6 ही है, इसलिए हमने 6 माइनस 0 लिया, इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें जूल में वर्क डन लेना है। और वॉल्यूम 6 माइनस 2, क्योंकि यहां से यहाँ फाइनल, तो इनिशियल कितना है 2, फाइनल कितना है 6, इधर जा रहा है तो इनिशियल ये आएगा, फाइनल ये आएगा। तो 6 माइनस 2 ऐसे हमने किया। तो दैट इज इक्वल टू क्या आता है देखो, 6 इंटू 10⁵, 6 माइनस 2 इज 4 इंटू 10⁻³ सो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 4 जा 24 इंटू 10⁵ माइनस 3 कितना आएगा, 10⁻²। ओके, सो ये हमें मिलता है 24 इंटू 10⁻²। ये हमें क्या मिला, WAB, वर्क डन AB। ये है वॉल्यूम। उसके बाद सेकेंड देखो हम निकालते हैं B to C। वर्क डन B to C इज इक्वल टू PdV। तो यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है देखो, 6 to 2, मतलब 6 माइनस 2 हम लोग करेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो है वो 6 माइनस 6 ही आएगा। इनिशियल भी उतना ही है एंड फाइनल भी उतना ही है, मतलब ये क्या आएगा, 6 माइनस 6 ही आएगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 माइनस 6 0, तो 0 इंटू एनीथिंग यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सिमिलरली ये DAB है, देखो ये 2 ही है, इसका मतलब WDA ये भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, थर्ड वाला। ओके, और फोर्थ वाला देखो ये बचा है, कौन सा, C to D। तो WC2D इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे प्रेशर कितना है 2, तो प्रेशर रहेगा यहाँ पे 2 माइनस 0 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, 6 इनिशियल है एंड फाइनल यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे 2 माइनस 6 आएगा क्योंकि इनिशियल 6 है एंड फाइनल 2 है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है ऐसे नजर आ रहा है। इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ये 2 रहेगा इंटू 10⁵ रहेगा इंटू ये -4 रहेगा इंटू 10⁻³ रहेगा। तो 4 2 जा 8, 8 माइनस इंटू 10⁻², ऐसे हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें माइनस आंसर मिला, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, अगर इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछी है तो आपने साइन निकाल दिया तो भी चलेगा। जब उन्होंने वेक्टर फॉर्म में पूछा होगा तो आप माइनस साइन दो। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेप के लिए उन्होंने वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन फ्रॉम A to B कितना होगा,
24 इंटू 10⁻²2 जूल। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना होगा 0। वर्क डन फ्रॉम सी टू डी कितना होगा 8 इंटू 10⁻² जूल। एंड वर्क डन फ्रॉम डी टू ए कितना होगा 0 जूल। ये दोनों 0 आ रहे हैं, यहाँ पे भी वर्क डन नहीं हुआ, यहाँ पे भी वर्क डन नहीं हुआ, बस ये 2 केसेस में वर्क डन हुआ है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। और नीचे डायग्राम उन्होंने दी है। तो ये एक इलिप्स दिख रहा है, इसलिए आपको इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं इलिप्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों डायग्राम कुछ इस तरह दी है उन्होंने। तो ये एक इलिप्स है। तो इलिप्स का जो ये एक्सिस होता है इसको सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस बोला जाता है। तो ये होता है 2a और ये लेंथ कितना होता है दैट इज 2b। एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व का फॉर्मूला इलिप्स के लिए यहां पे क्या रहेगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी। ओके, इलिप्स के बारे में सर्च करो जरा, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ए एंड बी पता होना चाहिए। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये पाई ए बी ही हमारा वर्क डन रहेगा अंडर द कर्व। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू पाई ए बी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। मतलब यहाँ पे हमें इस पाई ए बी को ऐसे 25, ये एक साइकिल के लिए पाई ए बी होगा, तो 25 साइकिल्स के लिए कितना होगा 25 इंटू पाई ए बी होगा। इसको हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ए एंड बी पता होना चाहिए, तो आगे आपको वर्क डन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू क्या है, देखो 2a इज इक्वल टू क्या है, ये 11 माइनस 1 इंटू क्या आएगा 10⁵। 11 माइनस 2a की वैल्यू कितनी होगी, यहां से अगर यहां से मैं माइनस करती हूं तो मुझे ये क्या मिलता है 2a मिलता है। और ये दोनों को माइनस किया तो मुझे क्या मिलता है 2b मिलता है। मतलब 2b से मुझे वॉल्यूम मिलेगा एंड a से मुझे क्या मिलेगा प्रेशर मिलेगा। तो 11 माइनस 1 इंटू ये क्या है 10⁵, ये प्रेशर की वॉल्यूम है, इसलिए प्रेशर की वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पे 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 11 माइनस 1 कितना होगा 10 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई ये 2 होगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड होगा, तो ये होगा 2 5 10। सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁵। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला a, दैट इज इन पास्कल। ऐसे ही हमें b मिलेगा। 2b इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 6 माइनस 2, ये 2b है ना, तो ये 6 माइनस 2 इंटू क्या 10⁻³ क्योंकि ये वॉल्यूम है, इट इज गिवन इन 10⁻³। सो इंटू 10⁻³, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना होता है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। तो b की हमें वैल्यू मिलती है 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमें क्या मिला b। अगर आपको एरिया निकालना है तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें वैल्यू डाल दो। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इधर लिखती हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू 25 इंटू पाई इंटू ए इंटू बी। सो दैट इज इक्वल टू 25 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू ए हमें कितना मिला है यहाँ पे 5 इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵ इंटू बी हमें कितना मिला है 2 इंटू 10⁻³ सभी वैल्यूज डाल दी। सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है, तो इससे आपको आसानी से कैलकुलेशन करते आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखती हूँ। होप सो आपको आएगा, नहीं आए तो मुझे बताओ। आई थिंक इतना तो आना ही चाहिए। 7.855 इंटू 10⁻⁴, ये हमारा फाइनल आंसर है। इट इज इन जूल। समझ में आया? ऐसे इसको सॉल्व करना है। दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों।
अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया है पीवी डायग्राम और बोला है वर्क डन फाइंड आउट करो इन ईच केस, तो यहाँ पे वर्क डन A to B है, B to C है एंड देन C to A है। सॉरी, तो अगर उन्होंने बोला है, पहले उन्होंने बोला फाइंड वर्क डन AB, सेकेंड बोला फाइंड वर्क डन BC, थर्ड बोला फाइंड वर्क डन CA एंड फोर्थ में अगर आपको बोला है फाइंड वर्क डन A, B, C एंड A। ओके, A, B, C एंड A, ऐसे वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहला केस वर्क डन AB क्या रहेगा, देखो वर्क डन AB क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे P इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0। सो P इंटू 0 क्या रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 जूल। सेकेंड वर्क डन BC, वर्क डन BC आप लोग निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है। वर्क डन BC क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं। देखो ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे भी सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहाँ पे लेंथ क्या आ रही है, दैट इज 6, तो 6 इंटू ब्रेड कितनी आ रही है यहाँ पे, दैट इज 2, मतलब 6 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 12 ATM लीटर, है ना। ATM लीटर में दिया है तो वही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड देखो उन्होंने बोला है CA क्या है, एक यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका मतलब हाफ इंटू सम बोला है मैंने। सम ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये साइड कितनी है 2, ये साइड कितनी है 6, तो सम ऑफ 2 + 6 आएगा इंटू इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 2, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो ये 2 गेट कैंसल, सो दैट इज इक्वल टू 6 + 2 इज 8 ATM लीटर। ओके, और फोर्थ वाला जो है WABCA, इससे हमें क्या पता चलता है कि इन सब की क्या कर दो, एडिशन कर दो। तो इन सब की एडिशन की तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 12 + 8, सो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 12 + 8 इज 20 ATM लीटर। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे अगर उन्होंने मैग्नीट्यूड बोला है तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज अगर हम वर्क डन ले तो यहाँ पे वर्क डन चेंज होगा। कैसे, देखो WBC जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रहने दो यहाँ। लेकिन यहाँ पे देखो पहले 3 था फिर 1 हो गया, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये निगेटिव आएगा। तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा, 12 - 8 दैट इज इक्वल टू 4 ATM लीटर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क डन यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इससे आपको एक नोट याद रखना है, देखो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, दिस इज द, ऐसे प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें जो टोटल वर्क डन हमें मिल रहा है वो 0 नहीं है, वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे आप लोग एक नोट डालोगे, क्या नोट लिखना है, देखो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये वर्क डन आप ये नोट लिख लो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब वापस वहीं पे आ रहा है, उसी पॉइंट पे। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस 0 है क्या, इज नॉट इक्वल टू 0, वो कितना आ रहा है 4। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं होता, मतलब चेंज इन वर्क डन अगर 0 नहीं है, इसका मतलब हम बोलेंगे वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स दिए थे, उसमें मैंने स्टेट फंक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है। वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ओके, क्योंकि स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे स्टेट फंक्शन 0 होगा। वर्क डन अगर 0 आता है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में अगर 0 मिलता है, तो हम बोलेंगे इट इज अ स्टेट। जैसे कि वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम यहाँ पे भी 1 है,
वापिस आके वो कितना आएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है। प्रेशर भी अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें तो 2 है, वापिस घूम के कितना है 2, मतलब ये भी स्टेट फंक्शन है। लेकिन वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो वर्क क्या है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ये एक पाथ फंक्शन है, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। समझ में आया सबको, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये नोट आप लोग लिख लो, क्योंकि मे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने पीवी डायग्राम पूरा कंप्लीट किया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वैसे मुझे कमेंट करो, मैं वापस उसको एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।